तो कक्षा 11 गणित में आप वृत्त समीकरण पर आधारित एक्सरसाइज के प्रश्न देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज 11.1 का 13वां प्रश्न है, एनसीईआरटी की किताब है। तो प्रश्न इस तरह से है कि एक वृत्त है जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों से ए तथा बी इकाई के अंतःखंड काटता है। अक्षों से तात्पर्य एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से है। एक्स अक्ष से ए अंतःखंड और वाई अक्ष से बी इकाई का अंतःखंड काटता है। ऐसे वृत्त के समीकरण को हमें निकालना है। तो ये वृत्त बना दिया है। अब अक्षों से अंतःखंड काटते हुए चित्र बनाएंगे। एक्स अक्ष से ए इकाई का अंतःखंड, एक्स अक्ष बना दिया हमने। ए इकाई का, ये ए इकाई का अंतःखंड हो गया, ए इकाई हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये कटा हुआ हिस्सा हो गया यहाँ से यहाँ तक ए इकाई का। मूल बिंदु से जाता है और बाई अक्ष से बी इकाई का अंतःखंड। तो मूल बिंदु, यही मूल बिंदु है, यहाँ से बाई अक्ष आप ऊपर को बना सकते हैं। तो ये जो अंतःखंड वाई अक्ष पर कटा है अभी अभी दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बी इकाई है। ये ऐसा इस प्रश्न में दे रखा है। हमें इस वृत्त के समीकरण को निकालना है। ये मूल बिंदु से होकर जाता है, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु इसकी परिधि पर है, अर्थात वो ये है, और एक्स अक्ष से ये एक्स अक्ष है, ये अंतःखंड, और वाई अक्ष से भी अंतःखंड ये काट रहा है। वृत्त समीकरण चाहिए। तो वृत्त समीकरण के लिए पहले केंद्र की खोज करते हैं। केंद्र के निर्देशांक होंगे यहाँ, और बाद में त्रिज्या निकाल लेंगे। तो केंद्र के निर्देशांक निकालने का प्रयास। देखो, इस वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त के हिसाब से ये जीवा है, ये ए बिंदु पर काट रही है और ये बी बिंदु पर काट रही है। केंद्र से इस किसी भी जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा दो भागों में बराबर बराबर बट जाती है, आधा आधा भाग हो जाता है। आधा हिस्सा ये हो गया जीवा का और आधा भाग ये हो गया। पूरी जीवा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये आधी a/2 हो जाएगी और a/2 इधर हो जाएगी। इसी तरह इस जीवा पर भी इस केंद्र से लंब डालेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा इसका आधा हो जाएगा बी का, और नीचे का भी आधा b/2 हो जाएगा। ये यहां तक का b/2 हो गया। तो ये देखिए, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये निर्देशांक हो गए केंद्र के a/2, b/2। तो जब केंद्र आ गए, अब इसकी त्रिज्या का नंबर है, त्रिज्या और निकालते हैं। त्रिज्या इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाली जा सकती है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ऐसे वृत्त का केंद्र चित्र से केंद्र क्या हो जाएगा, इसका केंद्र क्या होगा, a/2, b/2, और त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र और त्रिज्या आते ही समीकरण निकल आएगा। त्रिज्या हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। केंद्र को C से व्यक्त करते हैं और ये O है मूल बिंदु, O से C तक की दूरी, अंडर रूट में बीच की दूरी निकलेगी a/2 - 0 का वर्ग प्लस b/2 - 0 का वर्ग। इसे अंडर रूट खोल देंगे, a²/4 b²/4 ऐसे ही रहने दो, त्रिज्या निकल आई। अब वृत्त का समीकरण निकाल लो, केंद्र है ये हमारे पास। काफी आसान प्रश्न है ये। यदि ये चित्र समझ लिया तो समीकरण आराम से निकल आएगा। परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो x - a/2 का होल वर्ग प्लस y - b/2 का होल वर्ग बराबर त्रिज्या का होल वर्ग। त्रिज्या है अंडर रूट a²/4 प्लस b²/4 का होल वर्ग। तो x - h का वर्ग प्लस y - k का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग। जी h और k की तरह से इस्तेमाल किए गए हैं। इसे खोल के और छोटा लिख देंगे, इसका x का वर्ग a²/4, अब इसका दूना करके 2x a/2, अब इसका वर्ग खोलेंगे y²
प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 बाई बी बाई 2 बराबर, इसे अंडर रूट हटेगा केवल, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो ये राइट हैंड साइड के पद इन पदों से कट जाएंगे, एक जैसे देख देख के। ये इससे कट गया, रह गया वो लिख दो। क्या रह गया? एक तो एक्स स्क्वायर रह गया, क्रम से लिखना, एक वाई स्क्वायर रह गया, मान दो, और ये 2 इस 2 से काटेंगे तो ए एक्स बचा। ऐसे ये 2 इस 2 को काटेंगे तो बी वाई बचा माइनस का, बराबर 0। ऐसे यही छोड़ना चाहो यहाँ छोड़ दो, यहाँ कोष्टक लगा दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये प्रश्न छोटा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है। कभी कभी सिद्ध करने को दे देते हैं कि सिद्ध करो कि इस तरह के वृत्त का समीकरण ये होता है। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।